मूवी के स्टार्ट में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम क्लेयर होता है। वो एक दूसरे कंट्री में घूमने के लिए आई हुई होती है। उसे यहाँ पर आकर काफी खुशी होती है। क्लेयर यहाँ पर आकर लोगों से मिलना और यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती है। वो लोगों को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहती है। वो इन सारे मोमेंट्स की फोटो भी खींचती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती है। सभी लोगों से अनजान एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा भी क्लेयर को नहीं पता होती है। वहीं पर जब क्लेयर रोड क्रॉस कर रही होती है तो उसे एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम एंडी होता है। एंडी की बुक सड़क पर गिर जाने के बाद में क्लेयर उसकी हेल्प करती है, जिसके बाद यहाँ दोनों के बीच में अब कुछ बातें होती हैं, जहाँ पर क्लेयर को एंडी के बारे में ये पता चलता है कि वो एक स्कूल का टीचर होता है। दोनों के बीच में कुछ आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। एंडी क्लेयर को वहाँ के बारे में उसके साथ में टहलते हुए काफी कुछ बताता है, जिससे क्लेयर के मन में एंडी के लिए कहीं न कहीं उसके लिए लव जाग गया होता है। काफी देर हो जाने के बाद में एंडी क्लेयर को अपनी कार से उसे घर ड्रॉप करता है, जहां एंडी क्लेयर को किस करने वाला होता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा होता है, इसलिए क्लेयर रुक जाती है और वो अपने फ्लैट में चली जाती है। क्लेयर को एंडी से मानो पहली ही नजर में प्यार हो गया होता है। वो सोने जाने से पहले अपने फोटोग्राफ्स को चेक कर रही होती है तो उसे वहाँ पर एंडी की फोटो भी मिलती है। नेक्स्ट डे क्लेयर फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी एंडी से मुलाकात हुई थी। उसकी नजरें बस मानो एंडी को ही ढूंढ रही होती हैं। क्लेयर को एंडी उसी लाइब्रेरी में मिलता है जहाँ वो पिछले दिन थी। दोनों लोग एक दूसरे से फिर से मिलकर काफी खुश होते हैं। क्लेयर अपने लॉकेट में एक रिंग को पहने हुई होती है, जिससे एंडी उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन क्लेयर ये बताती है कि ये मेरे मॉम ने मुझे दिया था। रात हो जाने पर एंडी क्लेयर को अपने घर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर एंडी का जो घर होता है वो बहुत ही शांति वाले इलाके में होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। लेकिन लव एक ऐसी चीज होती है जिससे भी आप लोग कर लो, भरोसा उसके ऊपर अपने से भी ज्यादा हो जाता है। और क्लेयर इसी लव के सहारे एक ऐसी गलती करने जा रही होती है जिसका उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता है। क्लेयर एंडी से इस प्लेस के बारे में पहले पूछती है तो एंडी उसे ये बताता है कि ये जगह मुझे सस्ता और काफी जगह शांति मिलती है, इसीलिए मैं इसी जगह पर रहता हूँ। दोनों लोग जल्द ही रूम में पहुँच जाते हैं और रूम में पहुँचने के बाद में दोनों के बीच में कुछ प्यार भरे पल गुजरते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे अब यहाँ पर क्लेयर की लाइफ में ट्विस्ट आने वाला होता है। एंडी नॉर्मल डेज की तरह स्कूल में पढ़ाने के लिए चला जाता है और क्लेयर अभी भी रूम पर ही होती है। वो तैयार होकर वहाँ से निकलने वाली होती ही है, लेकिन बाहर जाने का जो दरवाजा होता है वो बंद होता है। क्लेयर को अभी यहाँ पर यही लगता है कि शायद एंडी दूसरी चाबी को रखना भूल गया है। शाम को एंडी जब फिर से वापस आता है तो क्लेयर एंडी से ये बताती है कि शायद तुम यहाँ पर दूसरी चाबी रखना भूल गए थे। मैंने चाबी को काफी ढूंढा बट मुझे यहाँ पर नहीं मिली। एंडी ये कहता है कि चाबी को मैंने ड्रेसर के ऊपर रख दी थी। क्लेयर आज के लिए फिर अब यहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद में अब फिर से दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है। और नेक्स्ट डे एंडी जब स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो क्लेयर उसे चाबी दे जाने को कहती है, तो एंडी यही बताता है कि चाबी को उसने उसी जगह पर रख दिया है। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर एंडी के जाने के बाद में वहाँ पर कुछ इधर उधर उस कमरे में देख रही होती है तो उसे मैगजीन के अंदर एक फोटो मिलती है जिस पर कुछ टैटू जैसा बना होता है। क्लेयर जब मुड़ के अपने पीठ के पीछे शीशे में देखती है तो उसे भी ऐसा टैटू उसके पीछे दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि कुछ गलत है। वो सीधा चाबी को लेके दरवाजा को खोलती है, लेकिन दरवाजा जो होता है वो खुल नहीं रहा होता है क्योंकि ये चाबी जो होती है वो उस दरवाजे की होती ही नहीं है। इसके बाद में वो जाके खिड़की को खोलती है, लेकिन खिड़की भी जाम होती है। जब क्लेयर अपने मोबाइल को चेक करती है तो उसमें सिम नहीं लगी हुई होती है, यानी कि जो सिम होती है उसे एंडी ने पहले ही निकाल दिया होता है। अब क्लेयर समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो एक चेयर को उठा के सीधा खिड़की पर मारती है, लेकिन ये शीशा काफी मजबूत होता है। थोड़ी देर बाद शाम को एंडी जब घर पर वापस आता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो क्लेयर नॉर्मली से उससे ये कहती है कि मुझे देर हो गई है, अब मुझे घर जाना है। एंडी को घर की सिचुएशन ठीक नहीं लगती है। उसे पता चल जाता है कि क्लेयर समझ गई है कि मैं उसके साथ में क्या कर रहा हूँ। वो क्लेयर को अंदर करके दरवाजे को लॉक कर लेता है। क्लेयर खूब तेज से चिल्लाती है, मगर उसके चिल्लाने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं होता है क्योंकि ये जगह ऐसी होती है जिसके आसपास कोई भी नहीं होता है। एंडी उसको कहीं और जाने नहीं देना चाहता है। वो उसको बस यहीं पर कमरे में रख के उसके साथ में रहना चाहता है।
लेकिन क्लेयर जबरदस्ती उससे चीखते हुए वहाँ से जाने को कहती है और जब दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है तो एंडी क्लेयर की हालत को खराब करके उसके बाल को पकड़कर खींचकर उसे काफी बुरी हालत में बेड से जाकर उसे बांध देता है। कुछ समय तक क्लेयर को वहीं बांध के रखता है और अपने नॉर्मल वर्क पे वो चला जाता है। नेक्स्ट डे एंडी क्लेयर को उसे फ्रेश होने और खाना खाने के लिए खोल देता है, लेकिन जब क्लेयर का काम हो जाता है तो वो फिर से क्लेयर को उसी बेड में बांध देता है। एंडी यहाँ पर क्लेयर को एक सेक्स स्लेव बनाकर रखना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो जब भी कुछ चाहे वो उसके साथ कर सके। कुछ दिन बाद जब एंडी घर से बाहर निकलता है तो वो अब क्लेयर को खोल के जाता है, जिसके बाद क्लेयर बस वहां से निकलने का प्लान बनाती है। उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जब एंडी घर वापस आता है तो उसे नॉर्मल होकर पजल सॉल्व करने के बहाने उसके हाथ पर वही स्क्रू ड्राइवर को वो मार देती है और इसके बाद में एंडी से वो चाबी छीनकर सीधा वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचती है एंडी उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर फिर से उसी रूम के अंदर ले आता है। एंडी सिर्फ यहाँ पर क्लेयर को अपने घर में रखना चाहता है, उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता है। वो एंडी के मन में अभी भी क्लेयर के लिए प्यार होता है, मगर ये प्यार एक सनकी वाला प्यार होता है। नेक्स्ट डे एंडी जब स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी नजर बार बार फ्रैंका नाम की स्टूडेंट पर जा रही होती है। फ्रैंका भी जल्द ही रियलाइज कर लेती है कि एंडी उसे बार बार देख रहा है, शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। एंडी जब भी घर पर नहीं होता है तो क्लेयर किसी न किसी आइडिया से लॉक को खोलने का तरीका ढूंढती रहती है, मगर फायदा कुछ भी नहीं होता है। एंडी क्लेयर की काफी अच्छे से केयर करता है, बस वो उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। एक दिन जब एंडी क्लेयर को नहला रहा होता है तो उसके दरवाजे पर कोई आता है। ये पहली बार होता है जब वहाँ पर कोई आया होता है। क्लेयर का मन भी यहाँ पर खिल उठता है। वो ये सोचती है कि शायद मैं उससे हेल्प मांग पाऊँ, मगर एंडी क्लेयर को ये धमकी देते हुए उससे ये कहता है कि अगर तुमने कुछ भी उससे कहा तो मैं उसको मार दूंगा। जब एंडी दरवाजा खोलता है तो उसे उसकी स्टूडेंट फ्रैंका दिखती है। वो यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि एंडी के बार बार उसे देखने पर फ्रैंका को यही लगता है कि शायद वो मुझ पर डोरे डाल रहा था, इसलिए फ्रैंका उससे मिलने आई होती है। फ्रैंका को यहाँ पर क्लेयर भी दिखाई देती है और वो जब एंडी से इसके बारे में पूछता है तो एंडी उसको अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। एंडी यहाँ पर यह भी कहता है कि मैं तुमको इसलिए देख रहा था क्योंकि तुमने अपने आप को ऐसा तैयार किया हुआ था कि मेरी नज़र तुम पर बार बार जा रही थी। तुमको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। जिसके बाद में फ्रैंका वहाँ से चली जाती है। क्लेयर को अब धीरे धीरे यहाँ की आदत सी होने लगती है। जो भी एंडी उसे करने को कहता है वो उसे करती है। एंडी क्लेयर के कई सारे फोटो शूट भी करता है और यहाँ पर क्लेयर की कुछ मानसिक हालत भी खराब होने जैसी लग रही होती है। एक दिन एंडी जब अपने डैड के घर जाता है तो उनकी डेथ हो गई होती है, जिससे एंडी अब काफी दुखी हो जाता है। वापस क्लेयर के पास में जाने के बाद में जब वो क्लेयर को अपने डैड की डेथ के बारे में बताता है तो वो रोने लगता है। क्लेयर उसकी हालत को समझते हुए उसको गले लगा लेती है और यहाँ पर क्लेयर को एंडी के लिए फिर से जो प्यार होता है वो जाग जाता है। दोनों के बीच में अब कुछ रोमांटिक पल गुजरते हैं। अब और भी ज्यादा दिन बीतने के बाद में क्लेयर को ये सब नॉर्मल लगने लगा होता है। वो घर की देखभाल भी अब करने लगती है। एंडी एक दिन क्लेयर के लिए सरप्राइज लाता है और सरप्राइज में वो उसको एक डॉग गिफ्ट में देता है। वो हमेशा से ही अकेले रहती है, इसलिए डॉग को पाकर वो काफी खुश होती है। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन एंडी जब घर पर नहीं होता है और क्लेयर खाना बना रही होती है तो उसे अपार्टमेंट में कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिससे क्लेयर चिल्ला के उसे मदद मांगने के लिए कहती है। वो आदमी अब सीधा उसके दरवाजे पर आ जाता है और क्लेयर तेजी से चिल्लाकर उसे बाहर निकालने को कह रही होती है, लेकिन इसी दौरान अचानक से उस आदमी के पीछे एंडी आ जाता है और उसे एक हथियार से मार देता है। एंडी अभी भी क्लेयर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। इसके बाद में एंडी उस डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है। कुछ दिन बाद अब क्लेयर के पास एक आइडिया आता है। एंडी जब अपने क्लास के कॉपीज को चेक कर रहा होता है तो क्लेयर अपनी फोटो के साथ में उसमें हेल्प लिख के फ्रैंका की कॉपी में डाल देती है। और जब नेक्स्ट डे एंडी स्कूल जाता है और सबको कॉपी देता है और जब यहाँ पर फ्रैंका को वही कॉपी मिलती है तो उसके अंदर उसे फोटो भी मिलती है। फ्रैंका यहाँ पर तुरंत समझ जाती है उस दिन जब क्लेयर को उसने देखा था तो एंडी ने उसको किडनैप करके रखा हुआ है
वो इसके बाद में एंडी से टॉयलेट जाने के बहाने सीधा क्लास से निकल जाती है, मगर इसी चक्कर में फ्रैंका से वो फोटो वहीं छूट जाती है, जिससे क्लास के जो और बच्चे होते हैं वो लोग भी इस फोटो को देख लेते हैं। फ्रैंका सीधा भागकर अब क्लेयर के पास में जाती है और इस साइड एंडी को जब पता चलता है तो वो भी सीधा भाग के वहीं जाता है और जब वो रूम पर पहुंचता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है और जैसे ही वो रूम में इंटर करता है दूसरी साइड से क्लेयर निकलती है और उसको कमरे में बंद कर देती है। फ्रैंका की वजह से क्लेयर अब बाहर होती है। उसे इतने दिनों बाद बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा होता है। क्लेयर अब आजाद होती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी में देखा कि एक ऐसा आदमी होता है जो एक लड़की को अपना एक सेक्स स्लेव बनाकर रखता है, यानी कि उस लड़की को अपने हिसाब से एक गुलाम बना के रखता है। ये थी हमारी बर्लिन सिंड्रोम मूवी का एक्सप्लेनेशन 2017 की ये थ्रिलर मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।